गाइस, सो दिस इज़ ईशा एंड यू आर वाचिंग मी ईशा's टेक जर्नी। आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ कॉज अभी कॉलेज पहुँची हूँ और मुझ पे लगभग 1 घंटा ही फ्री है। तो मुझे जल्दी से जल्दी हाफ ऑफ द वीडियो एटलीस्ट शूट करनी ही है और ख़त्म करनी है कॉज पार्ट 2 आने में लगभग 1 महीना हो चुका है। जब पार्ट 1 डाला था तो 1 महीना ही ऑलमोस्ट होने वाला है अब तो। या सो लेट्स पिक इट। तो अभी क्वेश्चन आता है कि मैंने कितना कर लिया है के बारे में। तो मैं बताऊं मैंने कितना कर लिया है। मैंने सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स जो है वो की है। और की है मतलब कि मैंने उसके नोट्स बनाए हैं। मैंने ChatGPT से पढ़ा उसको बिकॉज जब मैंने बताया होगा शायद से पहले वाले पार्ट में, आई डोंट रिमेंबर, बट मैं दोबारा बोल देती हूँ कि जो एल्गोरिदम्स है मैंने उसके लिए लाइक एक यूडेमी पे कोर्स था वो किया था। एंड उस पर भी मुझे कुछ गलतियाँ मिली थी। लाइक मैंने वहाँ पर किया हुआ कोड एक बार ChatGPT पे डाला था तो उसने उस पर भी खामी निकाल दी थी बिकॉज वो तो इंसान ने पढ़ाया है। तो लाइक कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी फेमस कोर्स है वो यूडेमी पे, मशीन लर्निंग पे बेस्ड। मैंने बताया भी था कोर्स का नाम वगैरह। तो या उसके बाद भी वहाँ पर प्रॉब्लम थी। तो जब मैं वापस से मैंने सोचा बेबी स्टेप्स की तरह अब ढंग से पढ़ूंगी बिकॉज मैंने पहले पूरी भसड़ मचाई थी काइंड ऑफ मैं बोलूँ, क्योंकि जब मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन एंड मैंने बस फटाफट किया, एमलेसली किया। आई वॉज लाइक कि डीप लर्निंग भी शुरू करना है उतने में ही फिर साइबर सिक्योरिटी का भी वो सारी फालतू चीज़ें हुई हैं। तो या इन मिडस्ट ऑफ इट मेरे को समझ में आया कि ऐसे नहीं, इधर उधर नहीं करना है। फिर मैंने बताया कि कोई एक इंसान मिला था जिसने मुझे एक ट्रैक दिया कि नहीं तू एक चीज़ के बारे में सोचा तभी करेगी तू, ऐसे नहीं कि कुछ भी कभी ये कभी वो कभी। सो यू कांट डू दैट वे, राइट। सो अब मैं बताऊं कि मैंने कहाँ तक कर लिया है। तो सुपरवाइज लर्निंग जैसे कि मैंने बताया उस पे बेस्ड मैंने एल्गोरिदम्स लाइक एल्गोरिदम वाइज एक के बाद एक करके मैंने उनके नोट्स बनाए, लिखा, देखा, उसमें जितना भी आता था। एक बार में कही थी कि एक जो जिसको ML इंजीनियर बनना है उसे कितना पढ़ना होता है, तो उसके बेसिस पे मुझे पढ़ाओ, ऐसा बोला था मैंने। तो ChatGPT ने मुझे जितना भी कंटेंट दिया उस सब में पहले मैंने उसे पढ़ा, समझा। जैसे जैसे कुछ समझ में नहीं आया था उसके बारे में पूछा कि यू आर सेइंग दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कैन यू प्लीज़ टेल मी दिस विद सम एग्जांपल और विद सब डेटा सेट एग्जांपल, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ बोला है जब बेस्ड ऑन द डाउट जो कि मुझे आ रहा है उस कंटेंट को देख के। एंड देन उसके बाद वो सब क्लियर किया। जब पूरे एल्गोरिदम में जितना कंटेंट उसने मुझे दिया था इन वन गो, उसके जितने डाउट्स जनरेट हुए वो भी क्लियर हो गए। उसके बाद मैं कॉपी में उसको सब नोट कर लेती थी। इनफैक्ट मैं कॉपी को दिखाती हूँ लाइक मोटा मोटा ऐसी पेज पलटा के कि ये कैसे कैसे करके कुछ लिख रखा है। तो या सो दिस इज़ द नोटबुक एंड ऐसे करके मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए। लाइक पहले तो बेसिक पाइथन भी सीखी, मतलब इनफैक्ट बेसिक मैथ्स सीखी जो कि हर कोई बोलता है, जो कि पहले तक मुझे समझ में नहीं आता था लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद बेसिक पाइथन सीखी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ML, लाइक फॉर द बिगनर्स, यू नो। उसके बाद लाइब्रेरी सीखी। उसके बाद साइकिट लर्न जो मेन काम है जिसके अंदर सारी एल्गोरिदम्स वगैरह का सारा मसाला है, वो चीज़ को देखा। सो दिस इज़ हाउ आई हैव डन इट। लाइक आई होप सो विजिबल होगा, बट मेरे ख्याल से उल्टा दिखेगा ऐसे यहाँ पर सीधे वो आ गया, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया था, लास्ट यहाँ तक है। सो कुछ ऐसा है। तो मतलब मैंने सब वहाँ से किया, नोट किया एंड कोशिश की कि इस बारी मैं कम से कम गलतियाँ करूँ और जो गलतियाँ मैंने पहले की उस पर सुधार करूँ। सो इन दैट वे आई हैव डन इट। एंड इफ़ यू वांट मी टू नेम सम ऑफ द एल्गोरिदम्स वगैरह इस पर जो मैंने की, वो सब तुम्हें वैसे भी पता ही होंगी, बट मैं बता देती हूँ। मे बी अपार्ट फ्रॉम दिस और एल्गोरिदम्स भी होती होंगी, आई डोंट नो अबाउट दोज केसेस, बट या फॉर द टाइम बिंग मैंने जो जो उसने मुझे बताई, जैसे जैसे गाइड किया ChatGPT ने, आई हैव डन इट। लाइक सुपरवाइज में सबसे पहले स्टार्ट किया लीनियर रिग्रेशन से, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन से। इसके अंदर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों चीज़ें जिनके अंदर जैसे जैसे जाती है ना, वो भी आई हैं, ठीक है। वो भी इनफैक्ट मुझे ChatGPT से पढ़ते हुए पता चला। जब मैंने वो फेमस यूडेमी के कोर्स से किया था वहाँ पर नहीं पता चला बिकॉज उन्होंने ये सब नहीं किया कि अगर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर होता है विच इज़ द फेमस वन, राइट।
तो उसमें क्या बोलते हैं, ट्री बेस्ड इंसेंबल वाले मॉडल्स में से ना, तो क्या बोलते हैं, मुझे तब तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ही मालूम था, लेकिन ChatGPT से पढ़ने के बाद मुझे पता चला अच्छा रिग्रेशन इज़ ऑल्सो देयर इन दैट। ओके, देन ट्रीज़ में भी ऐसे ही कुछ है। एंड या सो वो सब तुम कंसिडर कर लो, मैं बस उनके इंडिविजुअली नाम बता देती हूँ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन का, तुम डू इट लाइक उसके सर्चिंग वगैरह कर लेना आप, ठीक है। सो लीनियर रिग्रेशन किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया, रैंडम फॉरेस्ट किया, डिसीजन ट्री किया, KNN किया, और पॉलिनोमियल रिग्रेशन किया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किया, एंड नाइव बायस थ्योरम वाला जो होता है, जो नाइव बायस वाला मॉडल होता है, वो किया, एंड या थिंग्स लाइक दैट। आई होप मैंने काफ़ी कवर कर लिए। एंड इसके बाद मैं आती हूँ उस गलती पर भी जो मैंने की थी ये सब नोट करते वक्त, जो कि आप अगर वीडियो टाइम पे देख रहे हैं तो मत करना, और अगर आपने भी किया तो बताना कमेंट में फिर कि आपने भी किया। मेरे लिए ऐसा हो जाएगा अच्छा मेरे से और भी लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे मिस्टेक्स करते भी हैं भाई, बिकॉज मेरे को तो ऐसा लगता है फुलिश थी मैं, बिकॉज मैंने सुना था कि नहीं करना चाहिए ऐसा, बट तब भी आउट ऑफ आलस या फिर आउट ऑफ मैं कहूँ कि वो बर्डन, बिकॉज मैंने ध्यान तो वैसे देने की कोशिश की थी कि मैं ज़्यादा बर्नआउट ना करूँ इस बारी खुद को सीखने के चक्कर में, बट बेबी स्टिल मैं हो भी रही थी, बट मैंने बहुत अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की इन दी लाइक लास्ट 2.5 months कि मैं खुद को बर्नआउट ना करूँ, लाइक एटलीस्ट जब तक कॉलेज नहीं स्टार्ट हुआ था तब तक तो मैंने ध्यान दिया कि मैं ऐसा ना करूँ, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो भी होंगी उस चक्कर में भी, थोड़ा बहुत आलस के चक्कर में भी मैंने हैंड्स ऑन नहीं लिया था, ठीक है। तो जब 2 महीने हो गए, मेरी पूरी छुट्टी भर निकल गई है, मैंने नोट्स बनाए हैं, चीज़ों को समझा है, डाउट्स क्लियर किए हैं, उसके बाद उस सबको नोट किया है, बट मैंने कभी वापस जाकर रिवाइज़ भी नहीं किया था, ठीक है। आज जो कर लिया कि एक एल्गोरिदम आज देखी, जितने डाउट्स आए वो सारे क्लियर किए, ओके। उसके बाद उस सब की सारी बातें जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो सब नोट की, उसके बाद अगले दिन अगला एल्गोरिदम उसके बारे में नोट किया, ऐसे करके चलिए। तो रिवीजन नाम का कोई शब्द ही नहीं था। अब वो चीज़ बहुत बेवकूफ़ी है और कभी मत करना ऐसा, तुम करते भी नहीं होगे, मैंने ही की है ऐसी बेवकूफ़ी मेरे को तो ऐसा लगता है, बट कभी भी होगी तो अब सुधार करो उस पर कि हैंड्स ऑन ज़रूर ले लेना। जब कोई कह रहा है कि हैंड्स ऑन लेना है तो इसका मतलब है कि जैसे एक एल्गोरिदम को पढ़ रहे हो, उस पर बेस जो भी तुमने देखा है उसको जाओ और गूगल को लैब में या फिर VS कोड में या फिर ऑनलाइन कंपाइलर्स में जाओ, इंटरप्रेटर्स में जाओ, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर एटलीस्ट वो कोड करके देख लो, कोई डेटा सेट को लो, उठाओ, डालो और कोड करके देख लो। मैंने स्पेसिफिकली मैं बताऊँ कि मैंने क्या लिया, मैंने क्या यूज़ किया जब मेरे को अकल आई कि हाँ कर भाई, हैंड्स ऑन खाली सुनना नहीं है कि करते हैं करना भी है, ठीक है। तो मैंने गूगल कोलैब को यूज़ किया था फॉर दैट केस, एंड या सो ये थी थोड़ी स्टोरी इसके बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। मैंने वैसे पार्ट 1 में बताया था कि मैंने कब कहाँ पर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो था लाइक एक हार्ट डिजीज़ के ऊपर डिटेक्शन का था, एक ट्यूमर पे बेस्ड था, एक ऐसी करके कुछ एक हाउसिंग प्राइस था या एक मोबाइल प्राइस था, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो मैंने कुछ 3-4 प्रोजेक्ट लाइक जो कि मेजर और माइनर में एज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप की थी, वो चीज़ें मैंने अब कुत्ता आ रहा है, मेरे को डर लग रहा है लिटरली। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई लव डॉग्स बट आई एम अफ्रेड ऑफ इट। राम 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 राम, नाय 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 नाय, राम 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 राम, दूर जा दूर जा दूर जा प्लीज, दूर जा प्लीज, राम 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 राम। वो यहीं पे बैठ गया। खैर आई होप सो ना उठे इधर आने के लिए, उठता है तो वहीं जाए दूर। बाय द वे, अच्छा मैं वैसे हो सकता लाइट के ऑपोजिट बैठी हूँ तो तुम्हें भूत नहीं नज़र आ रही हूँ, तो उसके लिए माफ़ करना। ऐसे मुझे अपनी जटाएँ खोलनी चाहिए, कॉज फैशन कब आएगा है। दिस इज़ ग्लैमर। खैर एनीवेज, फालतू की बकवास
को साइड फेंकना ज़रूरी है, कॉज फिर वीडियो लंबी हो जाती है, जब एडिट करने में दिमाग ख़राब होता है। खैर, मैं कौन सी बात पर आ रही थी, प्रोजेक्ट के बारे में। ये मैंने 4 प्रोजेक्ट बनाए थे एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप, जो मैंने बताई थी कि मैंने 2 की थी। एक जब क्या बोलते हैं, अधेड़, जब कि दैट वाज नॉट द राइट टाइम, तो अधेड़ बुद्धि के साथ या फिर क्या बोलूँ, अधेड़ उम्र में बोलूँ, क्या बोलूँ, ओके, इसी साल जैन में की थी, ठीक है। आई हैड नो क्लूज अबाउट इट बट आई जस्ट डिड इट, कॉज मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, वो टाइम को कहीं ना कहीं डालना था। तो उस पर्पज़ के लिए मैं गई और मैंने शुरू की थी जो इंटर्नशिप, उसमें एक मेजर एक माइनर बनना था। जो दूसरी मैंने की जो कि लाइक जुलाई स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गई, वो उसमें भी 2 प्रोजेक्ट था, एक मेजर एक माइनर, ठीक है। उसके मैंने तुमको नाम भी बता दिए हैं इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में, तो इससे पहले मैंने बोल ही दिया नाम। तो हाँ, वो मैंने किए थे, बट अब उसके पीछे बिहाइंड स्टोरी एक सच बताना जो तुम्हें ज़रूरी है, वो ये है कि कॉल में एकदम आधे टाइम पे थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप की जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल गोबर थी, तो मैंने उसके चलते उसके सहारे कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैंने ChatGPT का यूज़ किया वहाँ पर, और उसी से वो सारा कोड डेटा उसको दे के जो प्रोजेक्ट मैंने डिसाइड किया था कि इस पे बनाऊंगी, कॉज पूरा का पूरा लिस्ट मिली थी कि किसी पे बना सकते हो, तो मैंने जो चूज़ किया था, मैंने उसको कहा कि इसमें से तू भी ये चूज़ कर जो बनाना आसान हो, और डेटा सेट भी दिया वगैरह बोल के। तो उस टाइम में वैसी अकल थी, तो वैसी ही दी मैंने, एंड उसने मुझे सारा कोड दिया, रिपोर्ट दिया वगैरह। प्लीज़ वापस मत आना। बाय द वे धूप आ रही है या पीछे से गंदा सा व्यू आ रहा है, राइट। सो हाँ, बाय द वे अभी कॉलेज में हूँ, तुम्हें घुमा के दिखाती हूँ। मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो उनमें से 2 जो प्रोजेक्ट्स थे जो स्टार्टिंग जैन में किए थे, वो दोनों मैं नहीं कर पाई, वो पूरे फुली डन बाय ChatGPT है। मैंने उनको गिटहब पे भी पोस्ट किया, वहाँ पर भी मैंने सच बताया उस चीज़ का कि ये बस एक बिल्कुल स्टार्टिंग में की हुई चीज़ें हैं। सो वो चीज़ लिंक्डइन पे भी मैंने सेम चीज़ पोस्ट की। इनफैक्ट अभी मैंने जो गिटहब और लिंक्डइन वाली बात बताई है, इसके ऊपर बेस भी कुछ लोगों को तो पता होगा इस चीज़ के बारे में, मतलब पता तो सभी को होगा, बट कुछ को जिनको नहीं पता होगा उसके बारे में मैं आगे बता रही हूँ। बिकॉज कंटेंट मैंने लिखा है उसके बारे में भी कि मैं उस बारे में भी थोड़ा बहुत बात करूँगी, कैसे क्या हुआ था, बिकॉज वो भी एक लर्निंग का पार्ट था एक्चुअली। ओके, सो या लेट्स मूव अहेड। अभी अभी एक न्यूज़ आई है हमारे ग्रुप में कि क्लास जो 11 से 12 थी वो शिफ्ट होके 2 से 3 बजे तक होगी। तो अभी आई हैव थोड़ा और टाइम, सोच रही हूँ ये शूट कंप्लीट करना है, बिकॉज बहुत टाइम से मैं अपना और काम तो कर रही हूँ बट ये शूट नहीं पूरा कर रही हूँ। मैं इस चीज़ को लेके भी परेशान हूँ, धूप बहुत तेज़ हो रही है, सच में इरिटेशन हो रही है। मुझे धूप में बैठना पसंद नहीं है, छाँव की तरफ अगर जाऊँ तो वो भी दिक्कत ही लग रही है, क्योंकि फिर क्या बोल रहे हैं यार, लोग काफ़ी हैं उधर को, और मुझे प्राइवेसी चाहिए होती है अपने कामों को करने के लिए। मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा लोगों के आसपास रहना अपने काम करने के लिए, फिर थोड़ी देर में दोस्त भी आएगा तो आते ही टपक जाएगा सीधे इधर ही पे। एंड क्या अभी तो निकला ही होगा घर से, तो या मैं बैठ जाती हूँ, पहले छाँव में जाती हूँ यार। पर बोतल मेरी धूप में, बाप रे, प्लास्टिक की बोतल है वैसे भी, इसके सहारे तो मैं बना रही थी। ये आ रही है कैमरे में, हाँ। खाली गर्म हो जाएगा यार, प्लास्टिक में जहर बन जाएगा, कैंसर होता सुना मैंने। खैर, यहाँ पर मेन चीज़ कौन सी बताई थी मैं, ओके, प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बोल दिया जो हुआ था, जो कहानी थी। अब आगे की कहानी बताती हूँ। गिटहब की बात की थी, गिटहब के पोस्टिंग प्रोसेस के बारे में बताती हूँ कि मैंने सुना कि बोलते हैं कि जो प्रोफेशनल ML इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि दे पोस्ट दे गिटहब पोस्ट्स थ्रू टर्मिनल, ऐसा है। तो मैंने उसके लिए ChatGPT से सुना इनफैक्ट ये सजेशन, कॉज वो नहीं कहता कि डू यू वांट मी टू सजेस्ट यू दिस, डू यू वांट मी टू गिव यू दिस कोड, या वुड यू वांट मी टू लाइक, कुछ भी ऐसे बोलता है ना। तो उसने एक बार ऐसे ही बोला था कि क्या तुम चाहोगे कि तुम टर्मिनल के थ्रू गिटहब में पोस्ट कर लो अपनी। आई वाज लाइक
अच्छा ऐसे भी कुछ पॉसिबल है? उसने कहा तो मैं तुम्हें सेटअप करके बताता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है बता दें। उन्होंने कहा क्योंकि प्रोफेशनल एमएल इंजीनियर्स और बाद में करके लोग ऐसे ही करते हैं कि तो अच्छा है कि तुम्हें उस चीज़ की आदत की पहले से पड़े। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर देखा मैंने, उसने जैसे जैसे स्टेप्स बताए मैंने वैसी वैसी सेटिंग की, सब चीज़ें हो गई। फिर एक बारी को मैंने टर्मिनल से पोस्ट किया, उसके बाद मैंने आइंदा कभी किया नहीं, बिकॉज मेरे को तो बहुत ही लंबी सी प्रोसेस लगी। करूँगी कभी बट तब जब ज़्यादा फालतू टाइम हो, बिकॉज मेरे पे ज़्यादा टाइम होता नहीं है तो टर्मिनल वर्मिनल पे जाने का वो नहीं होता। बिकॉज मैं कॉलेज में पढ़ रही होती हूँ, लिमिटेड टाइम है, 5 बजे तक की रुकती हूँ, 9 से 5। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन रुकूँ 9 से 5 और यहीं पे पढ़ूँ। बिकॉज घर जाके माहौल नहीं होता है, आलस आ जाता है, थकान लग जाती है, बहाने पड़ जाते हैं मेरे को भी, तो सीन ख़राब है घर जाके। तो हाँ, तो ये थी टर्मिनल वाली कहानी। और मैन्युअली मैं बोलूँ तो हाँ, मैन्युअली भी होता है वो काम, तो आई प्रेफर डूइंग इट मैन्युअली। हालांकि टाइम टेकिंग है, कॉस्ट टर्मिनल से ऑब्वियसली वो चीज़ जल्दी होगी। तुम मतलब करते करते होता नहीं है कि तुम्हें याद आ जाएगी टर्मिनल्स पे क्या क्या कमांड्स लिखनी है, तुम वो सब लिखोगे, एक एंटर प्रेस करोगे, काम हो जाएगा कब का, ठीक है। तो बट ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनल को यूज़ करूँ। बट ये एक चीज़ है जो मैंने तुम्हें बता दी जो कि इम्पोर्टेंट है। तुम भी जाना इस चीज़ को ChatGPT वगैरह पे देखना कि बहुत बढ़िया है यार, मेरे को तो बढ़िया रिकमेंडेशन लगी इस चीज़ की। तो मैं तो बस टाइम ना रहने की वजह से करती हूँ कि मैं तो बस टाइम ना रहने की वजह से करती हूँ कि मेरे को मैन्युअली करना पड़ता है। बिकॉज वो बहुत सहज लगता है, बिकॉज अभी मुझे आती नहीं वो कमांड्स लिखनी, और अभी वो याद करने का भी टाइम नहीं लगता। तो बिकॉज और चीज़ों पर भी दिमाग लगाना होता है, तो एक साथ इतना दिमाग नहीं लगाया जाता मुझसे। मेरे को तुम्हें बताना था, मैंने वो बता दिया। अगली चीज़ है, मैंने ये भी बोल दिया तुम्हें, ChatGPT को यूज़ करो पहले तो, मतलब कम से कम 1-2 बार या 3-4 बार तो कम से कम, मतलब होगे तुम लोग होशियार, हो सकता है एक बारी में ही सीख जाओ, वो भी ठीक है, जैसा जिसका है। तो उस हिसाब से करो, और ChatGPT के थ्रू पोस्ट वगैरह, यही लिखा है मैंने अगला पॉइंट। सो ओके, नाउ हाउ आई यूज ChatGPT फॉर माई LinkedIn पोस्ट एंड ऑल। तो क्या हुआ, एक दिन मैं बहुत कोड वोड करके जब मैं मतलब हैंड्स ऑन लेना शुरू की थी या ऐसा कुछ ही था, ठीक है, नहीं शुरू नहीं की थी मैं, तब तक मैं तब एल्गोरिदम्स वगैरह पढ़ती थी, ठीक है। तो एक दिन मुझे रैंडमली ChatGPT सजेस्टेड एट द एंड, लाइक बिल्कुल एंड पे वो बोलता नहीं है, सो डू यू वांट मी टू गिव यू दिस थिंग नाउ, ऐसे करके नहीं बोलता। तो उसने ऐसे कहा कि लिंक जनरेट अ लिंक्डइन पोस्ट नाउ, ऐसा करके बोला लास्ट टाइम। मैंने कहा लिंक्डइन पोस्ट एंड अबाउट दिस थिंग, कि मैंने यही पढ़ लिया। उसने कहा कि हाँ ऐसे तुम बहुत प्रोफेशनल लोग हो गए, ये आगे जाके रिक्रूटर्स को जब ऐसी चीज़ देखेंगे, या फिर जो भी लोग चाहते हैं एक ML इंजीनियर को, यार बहुत गंदी एंगल पर आ रही है धूप है ना, जो भी लोग चाहते हैं ML इंजीनियर को वगैरह, या जो भी है चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ पर उनको ये चीज़ बहुत प्रोफेशनल लगेगी, और ये बहुत अच्छा तुम्हारी पोस्ट के लिए, लिंक्डइन के लिए, प्रोफाइल के लिए, राइट। तो मैंने वहाँ पर, मैं ज़्यादा से कुछ सेटअप नहीं कर रखा था, बिल्कुल बकवास की प्रोफाइल बना रही थी, ठीक है। होंगे बहुत लोग होशियार बट मैं नहीं थी, ठीक है। मुझे बाद में पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ है, मैंने वो सब सेटअप किया। सारी पोस्ट को, लाइक क्या बोलते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना अबाउट लिखना, या इंस्टा पे होता है ना बायो लिखना, ठीक वैसे ही वहाँ पर भी अबाउट या फिर डिस्क्रिप्शन करके बोलते हैं उसे कुछ ऐसा। तो वो भी सेटअप किया, सारी चीज़ें सेटअप की कि मैंने क्या क्या सीखा अभी तक, कौन कौन सी लाइब्रेरी सीखी, मुझे कौन सी लैंग्वेज आती है, मेरा इंटरेस्ट किधर है। उसने हर एक चीज़, लाइक ChatGPT को वो फ़ायदा लगा मुझे कि क्या बोलते हैं, उसको ऑलरेडी एक तो सारा डेटा उस पर डाल लेता है कि तुम किसी किसी सवाल पूछते हो, जिस फील्ड से रिलेटेड पूछते हो, वो सारी चीज़ तुमको लिख के दे दिया। और ऐसे नहीं कि उसे एकदम ऐसे ही डाल दिया ना, बी ऑनेस्ट विद इट, है ना। मतलब एज ऑफ मी, मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मैंने तो ऐसे ही किया था कि मैं ऑनेस्टली, अगर उसने कोई चीज़ ऐसी फालतू की दे दी जो मैंने नहीं किया, मैं उसे कहते ये मैंने नहीं किया, ये मतलब उसने कहा ठीक है, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू कि तुम ऑनेस्ट हो, उस चीज़ में होना भी चाहिए, तो ठीक है, इसको मैं बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से ही ट्यून करता हूँ। तो उस हिसाब से तब उसने मैं सारे डायलॉग लिख के दिए, मैंने वो सारे वहाँ पर जाके यहाँ से उठा के कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिए, एंड अपना लिंक्डइन सेटअप करने की कोशिश की जितना बेटर मुझसे हो सकता था। सेम थिंग इनफैक्ट विद गिटहब,
गिटहब में भी मैंने ऐसे ही सेटअप किया, उसने गिटहब के लिए भी मेरे को ये बोला था लाइक कि उस पर भी तुम चाहोगे कि ये सब सेटअप करे वगैरह। मैं रोड मैप मांग रही थी, बिकॉज मैं बार बार रिन्यू करती रहती हूँ कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ, कभी कुछ आइडिया आ गया तो। हाँ, अभी तक खैर लगभग 1-1.5 महीने से मैंने कुछ चेंज नहीं किया रोड मैप पे, बट लास्ट कुछ टाइम जब किया था तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम गिटहब वगैरह को भी अच्छे से सुंदर सा बनाओ एंड लिंक्डइन को भी ऐसा बनाओ। तो मैंने वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो किए। तुम भी जाओ, वो बोलो उस हिसाब से, जैसे जैसे पढ़ते हो वैसे वैसे बोलो, बहुत फ़ायदा होगा उस चीज़ का, सुंदर सा बन जाता है सच में। एंड आई विल गिव यू द लिंक ऑफ माई लिंक्डइन प्रोफाइल एंड माई गिटहब प्रोफाइल ऑल्सो, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो वहाँ जाओ, सब कुछ अच्छे से सेटअप करो, अपना डीपी, अपना डिस्क्रिप्शन, अपना जो तुम कर रहे हो, जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। थोड़े विजुअल्स वगैरह भी डालने का मेथड आता है, लाइक बहुत सुंदर सा बनता है ठीक है, सो जाओ वो सब करो। एंड इफ़ यू वांट कि आइडिया लेना है कि कैसे किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, जाके देख लो मेरा अकाउंट लिंक्डइन पे भी और गिटहब पे भी, फॉर इफ़ यू वांट। ओके, फोन भयंकर गर्म हो गया मेरा, फटवट ना जाए भाई, क्या होगा, बहुत गर्म हो गया यार। ओके, ऑन लिंक्डइन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट नहीं भी की है, लाइक सर्टिफिकेट्स, एंड मैंने अभी काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ अब अपडेट करूँ इसको, जैसे ही मुझे होश आता है वापस से। ठीक है, तो मैं उसे अपडेट भी करूँगी एंड लिंक्डइन पे पोस्ट वगैरह, एंड गिटहब पे भी। इनफैक्ट वैसे तो गिटहब पे अब अपडेट क्या करूँ मैं मैंने डाल दिया है जो चीज़ें करनी थी, जितना किया है वो अभी आगे बताती हूँ कितना क्या किया है वगैरह। एंड तो हाँ, मैं कह रही थी कि वहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह मैंने कुछ नहीं भी डाले हैं, मैं भूल गई उनको डालना, ऐसा है। बट जो डाल रखे हैं, जो इंटर्नशिप वगैरह ट्रेनिंग वगैरह की थी, इंटर्नशिप प्लस ट्रेनिंग मतलब, उसके बेस्ड या फिर जो मैंने कोर्सेज किए थे उसकी चीज़ें पोस्टेड हैं। ठीक है, सो वो अगर आपको एक बार देखना है ना, तो जाइए और उसको देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको हेल्प हो सके तो अच्छी बात है। ओके, तो मैं टूल्स के बारे में बताती हूँ जो आज तक मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, जब से मुझे को समझ में आया कि मुझे करना क्या है, जब से डिसाइड किया वगैरह। तो जो टूल्स यूज़ किए, ChatGPT, वो तो तब से लगी हुई गाना गाने पे उसका। ठीक है, दूसरा क्या बोलता, ChatGPT का सजेशन था जब मैं लाइक बेसिक मैथ्स वगैरह पढ़ रही थी ना, जो कि रिक्वायरमेंट में था। सो वो पढ़ते हुए मेरे को खान एकेडमी करके जो है साइट है, वहाँ से भी पढ़ने को वीडियोस का सजेशन दिया। बट कई बार वो क्या है, कुछ गलतियाँ भी कर देता है लिंक देने में, कुछ नॉन वर्किंग लिंक्स को देता है, तो उसको वापस डाल के देखना, बोलना, कहना कि आपने लिंक वर्किंग नहीं दी है, इसको वापस ढंग से दो। तो कभी वो सही दे देता है, कभी स्टिल गलत देता है, बट कहीं वो ये बार बार उसको बोलते रहे। फिर अगर वो बिल्कुल नहीं कर रहा तो ऐसा करना, उसको बोल देना कि आप ही बता दो मेरे को कि क्या क्या मैथ्स लगेगा, जो भी इसका कंटेंट है, जो जो एक ML इंजीनियर को पता होना चाहिए, ऐसे करके बोलना है ना उसको, तो तुमको दे देगा जो भी कंटेंट है। कॉज मैंने आधे से ज़्यादा मैं कहूँ मैंने वैसे ही पढ़ा ChatGPT से, और कुछ चीज़ें मैंने वीडियोस के रिसोर्सेज पे जाई, क्योंकि वो मेरे को लिंक नहीं मिल रहे थे एग्जैक्ट। फिर कॉज उसने मुझे यूँ तो पहले स्टार्टिंग में एकदम प्लेलिस्ट पकड़ा दी। मैंने कहा भाई साहब इतना पढ़ना है क्या? ठीक है, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी टॉपिक्स भी थे। मैंने कहा यार नॉलेज इज़ गुड, बट वही है ना कि यू शुड नो कि कितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। कॉज टाइम का मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो मुझे जॉब ओरिएंटेड पढ़ना था। आई कांट बी लाइक कि हाँ ये भी टटोलो, वो भी टटोलो, वो भी टटोलो। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, यू नो। सो मूविंग अहेड, एक ऐसे भी था, 2 ब्लू 3 ब्राउन, या 3 ब्राउन 2 ब्लू, पता नहीं ऐसा करके कुछ, 1 ब्लू 3 ब्राउन, पता नहीं ऐसा करके कुछ तो था, 1 3 1 4, पता नहीं क्या, आई डोंट नो। वैसा कुछ नाम पे था कोई एक यूट्यूब चैनल, उससे भी एक आध चीज़ देखी मैंने, लाइक इंटीग्रेशन बेस्ड कुछ था, लाइक कैलकुलस बेस्ड कुछ था, तो वो देखा था। एंड या थोड़ा ऐसा लगा कि ओ अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ऐसा हुआ बस। खैर बाकी तुम देख सकते हो, अगर तुमको बहुत टाइम लगता है कि तुम पे बहुत टाइम है, तुम बिल्कुल दे सकते हो टाइम। कॉज ऐसा है ना कि इवन इफ़ यू गिविंग योर टाइम टू इट, है ना, इट डजंट मीन कि एकदम में हो जाएगा। ठीक है, बार बार उस चीज़ को ब्रश अप करना पड़ता है। सो एक बार ही करके एकदम कुछ नहीं हो जाता, बार बार हैंड्स ऑन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं अब मैंने एक बार ले लिया तो अब बिल्कुल ऐसे बैठ जाऊँगी कि हाँ बस और आगे पढ़ती रहूँगी ना, पीछे का भी वो बार बार हैंड्स ऑन भी लेना पड़ेगा, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, हैंड्स ऑन भी लेना पड़ेगा कि उसे करके देखते रहो ऐसा। ठीक है, हाँ। एंड
सेटअप करने के लिए मैं कहूँ प्रोफाइल को, वो भी किया है यूजिंग लाइक जैसे DP में था, रिसाइज करने का प्रॉब्लम था जो था, GPT को भी दिया था, आई गेस जेमिनी को, पायलट इनको भी दिया था. I clearly don't remember, but yeah, I have used those tools as well for this setup वगैरह करने का process and for this journey till now. ठीक, बहुत important point है. ओके तो मैंने क्या किया, ChatGPT ने सजेशन तो दिया था, बट आई वॉज लाइक यार मैंने देखा है सजेशन, बट मेरे को ना हमेशा होता है कि क्रॉस चेक करना था यार. अगर मैं कोई एक चीज़ को किसी एक से पूछती भी हूँ, मुझे ये होता है कि यार इसने ये बोल तो दिया, बट क्या पता है ये सही ना हो, तो तब मैं उस चीज़ को वापस देखती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आधा अधूरा कुछ बताया है या कुछ गलत बता दिया या कुछ हो गया. कॉज इन AI टूल से भी गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है. और ChatGPT को तो देखा है हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके कि वो काफ़ी गलतियाँ भी करता है. उसे क्या फ़ाइल दे रहे हैं, उसे बोल रहे हैं इसके सारे क्वेश्चन बता दे, वो क्या के क्या क्वेश्चन बना दे रहा है. मैंने अभी कल परसों ही दिए थे उसको, उसने क्या क्वेश्चन दे दिए, उसके चक्कर में 2 क्वेश्चन गलत उसने, मतलब गलत उसने कोड नहीं बताया उनका, गलत उसने क्वेश्चन समझे कि मैंने वो क्वेश्चन लिखे भी नहीं हुए थे फाइल में. उस फाइल में मैं PDF डाली थी, उस पर उसको कहा था इसको C++ पे बेस्ड कुछ कोड था, तो उसने कोई और ही क्वेश्चन खुद ही जनरेट करके उसको खुद ही कुछ आंसर दे दिया. अच्छा खासा सब कुछ दे रहा था मैं सॉल्यूशन, पता नहीं बीच में पगला गया. तो मतलब ऐसा है कि ChatGPT यूज़ करो, बट बहुत वाइजली करो, अलर्ट होके ही करो, क्योंकि मेरे को ये भी समझ में आया कि क्रॉस चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है. डोंट कम्प्लीटली रिलाई ऑन अ थिंग. कोई भी चीज़ है ना, मतलब कि यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हो कोई नॉलेज देने के लिए, तो भी कम्प्लीटली वहाँ पर मत रिलाई करो यार. हर ढंग से सोचो कि सुन तो लिया ऐसा होता है, देख तो लिया ऐसा होता है, लोग बोलते तो, बट उस चीज़ को और क्रॉस चेक करते रहो कि हो सकता है कहीं से कोई और बात निकले. फिर कोई और बात निकले तो उस पर भी ऐसे नहीं पूरा रिलाई कर दिया, उसकी भी पूरी क्रॉस चेकिंग करो ऐसे, तो ताकि तुम कभी किसी गलत ट्रैक पे ना जाओ, किसी गलत डिसीजन को ना पकड़ के बैठ जाओ कि बस ऐसा ही होता है पत्थर की लकीर बना के. कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो मतलब मैंने बोला तो मतलब वही है कि वाइजली चूज़ करो, बाकी समझदार सभी हैं. ओके सो मैंने क्या किया, फ्राज भैया का कोई चैनल है, कोई है वो लाइक, तो लाइक गूगल में उन्होंने काम किया वगैरह ऐसे बोल के, तो वो इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे कोई HR का, या नहीं सॉरी HR बोल रही हूँ मैं, मतलब वो भी देखे हैं मैंने ऐसे इंटरव्यू के, एक HR क्या डिमांड करता है वगैरह. कॉल मेरी दीदी देखते रहती हैं वो, बट मैंने ML इंजीनियर के लिए देखा था, कुछ किसी ML इंजीनियर का ले रहे थे वो इंटरव्यू, तो वो उन्होंने कुछ चीज़ें और बताएं कि क्या क्या चीज़ें अंदर इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, कौन सी चीज़ें लगती हैं वहाँ पर. तो हाँ मैंने उस बारे में भी देखा कि ओके हाँ, मतलब ChatGPT ने ये सजेस्ट तो किया था कि मतलब उन्होंने भी काइंड ऑफ एक रफली एक रोड मैप बोला, तो मैंने उस हिसाब से भी चेक किया कि ठीक है जैसे जैसे बता रहे हाँ ये तो ChatGPT ने भी बोला, ठीक है तो वहाँ पे शांति है. वो थे इंडियन, ठीक है. फिर मैंने कहा कि व्हाट इफ़ कि इंडिया नहीं है, और अगर फॉरेन का मैं सोचूँ, अब्रॉड का कभी या कुछ भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एकदम जाते हो अब्रॉड लग जाएगी या क्या, बट हु नोज़, ठीक है. बट जो भी है मैंने देखा चलो देखते हैं कि बाहर के पैटर्न में कैसे है. तो मैंने कुछ अंग्रेज़ लोगों का भी देखा कि वो ML के ऊपर क्या पाथ फॉलो करते हैं. तो हाँ फिर वहाँ से वेरीफाई किया कि ठीक है ऐसा ही है जैसे ChatGPT ने भी बोला. तो मैंने अपनी अश्योरिटी के लिए वो सब चेक किया, बिकॉज आई वॉज वरीड अबाउट इट. एंड इनफैक्ट मुझे कभी कोई LinkedIn पोस्ट भी मिल जाती है, लाइक मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो मुझे जब कुछ भेजते हैं ML पे बेस दे के, बिकॉज जिनको मैंने बता रखा है कि मैं इस फील्ड के ऊपर इससे रिलेटेड कुछ पढ़ती हूँ, इस पे इंटरेस्टेड हूँ ऐसे बोल के, तो वो जब मुझे कुछ पोस्ट भेजते हैं उसमें कुछ देख के मेरे को ऐसा होता है यार मैं कुछ गलत रास्ते तो नहीं चल रही, इसमें ऐसे क्यों लिख रखा है. वो चीज़ ChatGPT को भेजती हूँ, कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपका अलाइंड ही है, वो जो बात कह रहे हैं वो इस चीज़ पे भेज रहा है, आपको जो चलना है वो उस चीज़ पे भेज रहे. तो एक रिसेंटली हुआ था, तो आप अपने सही ट्रैक को ऐसा करें, मतलब मुझे कंफर्मेशन दे देता है, तो मुझे हो जाता है कि चलो ठीक है, इंसान भी ये कह रहे हैं, एक AI टूल भी ये कह रहा है, और चीज़ें क्लियर हैं, तो तब आई एम हैप्पी विद इट कि ठीक है जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है. ठीक है अब लोग आ रहे हैं तो देखती हूँ आगे शूट करती हूँ कि नहीं. सजेशन रहता है वैसे थोड़ा सा, देखती हूँ बोल ही देती हूँ, कॉज कंप्लीट हो गया वीडियो ऑलमोस्ट.
ओके, सो नाउ टाइम फॉर कंक्लूडिंग दिस। एनी सजेशंस कि हाँ, जो भी मैंने जिन गलतियों से सीखा, आई हैव ट्राइड कि मैं आपको बताऊँ उस चीज़ के बारे में, ताकि तुम लोग सेम मिस्टेक ना रिपीट करो। तुम जब सीख जाते हो तो ऐसा होता है ना, तुम्हें खड्डे में गिरते हो, बाद में बता दो दूसरे को कि आगे खड्डा है भाई, वहाँ मत जाओ, वहाँ मैं गिरा था, ऐसे बोल के। सो या मेरा काम है, मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है कि बता दो। कॉज टाइम वेस्ट क्यों करना है, तुमने जो किया, आगे लोग सही से कर लें, ठीक है। मेरे को बस शेयर करना था मेरी पार्ट ऑफ द जर्नी। कल को मैं भी मुड़ के देखूँगी ये बेवकूफ़ी की है मैंने। एंड ओके, आप लोगों को भी कुछ सजेशन होगा, प्लीज़ देना, ज़रूर देना, एंड आई वुड लव टू हेयर दैट। एंड क्या बोलते हैं, या आप मुझे सिखाना, मेरे को जो आता है वो मैं बताऊंगी इधर पर। एंड जिसको ज़रूरत है वो सब ठीक हो, वो सब उनको भी पता चले। और ये भी कि आप भी, कहने का सार कंक्लूजन अगर मैं दूँ तो ये है कि समझो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। किस चीज़ को फॉलो करना है, किस बात पे चलना है, किस फील्ड पे पढ़ना है, ठीक है। फिर ऐसा है कि उसके गुड एंड बैड्स को भी समझो। हो सकता है कि कल को ये डिसीजन मुझे लगे कि ये मैं किस रास्ते आ गया, ऐसे, ठीक है। उसके बाद उस चीज़ पे क्या बोलते हैं, रोते धोते नहीं रहना है, या फिर दुख नहीं मनाना है, फिर सैड नहीं होना है। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो डीपली टाइम को वेस्ट करते हैं रिग्रेट करने में। एंड आई होप सो कि उनको पता भी होता है कि वो ये गलती करते हैं। और अगर नहीं भी पता तो अवेयर हो जाओ कि प्लीज़, जब कुछ चीज़ गलती होती है उसके रिग्रेट में ही मत घूमो, आगे बढ़ो। मैंने भी बहुत सारे मेरे कनेक्शन ऐसे देखे जो कि उस चीज़ के रिग्रेट में घूमते हैं। इनफैक्ट मैं भी ऐसी थी थोड़ा बहुत पहले, बट अब तो काफ़ी सुधर चुकी हूँ इस मामले में भी। सो ये थी मेरी साइड से सजेशन। आपको भी कोई भी सजेशन हो आप प्लीज़ देना। हर चीज़ का गुड बैड को समझ जाना। हो सकता है कल को तुम्हें ये डिसीजन पे रिग्रेट हो सकता है जब तुम फील्ड में उतरो, उसके बाद तुम्हें होगी यार सही नहीं है ये फील्ड, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पर खुद को रेडी रखो उस चीज़ के लिए, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, कि ओके हो सकता है मैं कल को डिसीजन बदलूँ, तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल ना, क्या कहते हैं, एक रॉबस्ट टाइप के रहो। एक रॉबस्ट मॉडल होता है ना, कुछ भी चीज़ आ जाए उससे वो सेंसिटिव नहीं होता उस चीज़ पे। तो तुम भी वैसे बनो, ठीक है। मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जो मैं खुद को भी कहती हूँ ना। सो यही चीज़ें थी यार जो मेरे साइड से थी, जो हेल्प मैंने सोची थी कि मैं ये सब बता दूँगी। एंड अगर आप बिल्कुल नए नए हो तो प्लीज़ जाओ, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा करो अपनी लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़ो। एंड अगर तुम्हें ML इंजीनियर के रास्ते में चलना है, लाइक इन अ वे, मैं ये नहीं कह रही मेरा ही तो रास्ता है, देखो ऐसे ही चलता है। मैं वो आंटी नहीं हूँ, वो जो मेरे यहाँ कॉलेज में फालतू में वो विलन मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने बैठी थी, मैं वो नहीं हूँ। बट मैं ये बोलूँगी कि ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द वे जो कि एक शख्स ने फॉलो किया है और वो अभी उस रास्ते पे चल रही है। ये स्टोरी का टाइम अभी इसलिए भी शुरू होता है क्योंकि मुझे पता है मैं बाद में भूल चुकी होंगी, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में भी बताया, इसलिए मैंने सारी कहानी तुमको यहीं पे बता दी। एंड आई हैव ट्राइड हेल्पिंग यू आउट फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट टू यू। और अपने सजेशंस मुझे देना, 3-4 बार बोल चुकी हूँ तब से। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।